हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग जो बायोलॉजी सब्जेक्ट होता है तो बायोलॉजी सब्जेक्ट में क्या देखेंगे, इसका हम कुछ इंपॉर्टेंट क्या होता है टर्मिनोलॉजी को देखेंगे। अगर आप लोग ये मैं आपको वादा करता हूँ, अगर आप लोग ये टर्मिनोलॉजी को अगर याद कर लेते हैं तो आप लोगों के लिए बायोलॉजी चुटकी भर में हो जाएगा। तो इसको आप लोग आराम से समझ सकते हैं बायोलॉजी को, ठीक है ना। अगर आपको किसी वर्ड का मीनिंग पता भी नहीं रहेगा ना, तब भी आप उसको आसानी से समझ सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग लेक्चर को शुरू करते हैं, ठीक है। जो हम लोग का इसको आसानी से हम वर्ड को सीखते जाएंगे और मैं आपको एग्जांपल देके ही बताऊंगा इसको कैसे ये इसको करना है, एग्जीक्यूट करना है, ठीक है ना। तो हम लोग शुरू करते हैं। जो हम लोग का पहला वर्ड है वो होता है एंटागोनिस्टिक। ये एंटागोनिस्टिक वर्ड का इस्तेमाल आपको बायोलॉजी के लगभग सभी चैप्टरों में हो जाएगा। ये सभी चैप्टरों में हो जाएगा ये एंटागोनिस्टिक शब्द का इस्तेमाल, क्योंकि ये वर्ड जो है ना ये बहुत ज़्यादा कॉमन है। देखिए इसका मतलब क्या होता है। एंटागोनिस्टिक का मतलब होता है अपोजिट फंक्शन। अपोजिट फंक्शन का मतलब होता है, अगर ये इसके मैं कुछ एग्जाम्पल भी देके बताऊंगा। जैसे हम लोग बात करते हैं कोई हार्मोन अगर कोई चीज़ को वृद्धि कर रहा है, मैं इसका एग्जाम्पल मतलब साइंटिफिकली भी देकर बताऊंगा। पहले आपको समझा देता हूँ। पहले क्या होता है, जैसे कोई देखते हैं, जैसे कोई व्यक्ति है, वो इधर जा रहा है, वो इधर जा रहा है और इस अगर और एक व्यक्ति इधर जा रहा है, तो ये दोनों को व्यक्ति को हम क्या बोलेंगे, एंटागोनिस्टिक। एंटागोनिस्टिक का मतलब होता है अपोजिट फंक्शन। जैसे हम लोग बात करते हैं, किडनी से एक प्रकार का हार्मोन निकलता है जिसको हम बोलते हैं रेनिन। क्या क्या बोलते हैं उसको हम, रेनिन। रेनिन हार्मोन क्या करता है, रेनिन हार्मोन जो होता है वो क्या होता है, वेजो कंस्ट्रक्टर होता है। मतलब क्या करता है, वो ब्लड वेजल को क्या करता है, कॉन्स्ट्रिक्ट कर देता है। कॉन्स्ट्रिक्ट का मतलब क्या होता है, रेनिन क्या करता है, रेनिन जो होता है वो किडनी से निकलता है। रेनिन क्या करता है, वो जो हमारा ब्लड वेजल होता है उसको क्या करता है, कॉन्स्ट्रिक्ट कर देता है, छोटा कर देता है, छोटा कर देता है। लेकिन हम बात करते हैं एक और चीज़ का जिसका नाम होता है, एक है जिसका नाम है हमारा जिसका नाम है मास्ट सेल। क्या नाम है, मास्ट सेल। अब मास्ट सेल क्या करता है, मास्ट सेल जो है वो रिलीज करता है हिस्टामिन को। किसको रिलीज करता है, हिस्टामिन को। हिस्टामिन को रिलीज करता है। मास्ट सेल क्या होता है, एक प्रकार का सेल होता है, वो क्या रिलीज करता है, हिस्टामिन को। तो हिस्टामिन क्या करता है, जो मतलब ब्लड वेजल होता है उसको फैला देता है, इसको फैलाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक जो सेल है वो क्या कर रहा है, ये जो ब्लड वेजल है उसको फैला रहा है, और एक क्या कर रहा है, उसको कॉन्स्ट्रिक्ट कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, एक फैला रहा है, एक कॉन्स्ट्रिक्ट कर रहा है। तो मतलब दोनों का फंक्शन क्या है, अपोजिट है। इसलिए क्या हो जाएगा, वो दोनों एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक हो जाएगा। तो इस शब्द को आप लोगों ने समझ लिया, और इसका सेकंड शब्द जो है वो भी इसी से रिलेटेड है, इसको हम लोगों ने समझ लिया। अब अगला शब्द क्या है, अगला शब्द जो है उसका नाम है गोनिस्टिक। गोनिस्टिक का मतलब क्या होता है, एंटागोनिस्टिक मतलब क्या होता है, अपोजिट फंक्शन, और गोनिस्टिक का मतलब होता है सेम फंक्शन। मतलब जो काम ये कर रहा है वो काम ये भी कर रहा है। जैसे राम अगर इस दिशा में जा रहा है तो श्याम भी इसी दिशा में जाएगा। लेकिन अगर राम इस दिशा में जा रहा है और श्याम इस दिशा में जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, एंटागोनिस्टिक, और ये क्या हमारा गोनिस्टिक है। ठीक है, इसको भी आप लोगों ने देख लिया। जैसे हम लोग बात करते हैं जैसे हम लोग बात कर सकते हैं इसका, जो जिब्रेलिन होता है, जिब्रेलिन का आप लोगों ने नाम सुना होगा। जिब्रेलिन क्या है, तो जिब्रेलिन जो एक प्रकार का प्लांट हार्मोन है, जो क्या करता है, जो ग्रोथ करवाता है प्लांट का। क्या कराता है, ये ग्रोथ करवाता है, ग्रोथ कराने का काम करता है। लेकिन अब बात करते हैं ऑक्जीन का। ऑक्जीन हार्मोन भी क्या है, ऑक्जीन एक प्रकार का हार्मोन है। वो भी हार्मोन का कार्य क्या होता है, मुख्यतः ग्रोथ कराना। इसका भी कार्य क्या होता है, ग्रोथ कराना। इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों का फंक्शन क्या है, सेम है। इसको हम क्या बोल देंगे, सेम फंक्शन होगा तो इसको क्या बोलेंगे, गोनिस्टिक। अगर अपोजिट फंक्शन होगा इसको हम बोलेंगे एंटागोनिस्टिक। ये दोनों वर्ड को आप लोगों ने समझ लिया। आप लोग इस वर्ड के आप लोग पढ़ेंगे बायोलॉजी तो आपको पता चलेगा इस वर्ड का कितना इंपॉर्टेंस होता है बायोलॉजी में, ठीक है ना। हम लोग अगले वर्ड की ओर बढ़ते हैं। अगला वर्ड हम लोग का एनालॉगस। एनालॉगस का मतलब क्या होता है, एनालॉगस का मतलब होता है कॉमन फंक्शन बट क्या है, डिफरेंट। कॉमन फंक्शन बट स्ट्रक्चर डिफरेंट। इसका मतलब क्या होता है, जैसे मतलब क्या हुआ, जो उसका फंक्शन से मतलब जो कार्य कर रहा है, उसका जो कार्य है वो वर्क क्या है, वर्क जो उसका वो सेम है, वर्क उसका सेम है। लेकिन जो उसका स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर क्या भिन्न है। अब इसको मैं समझाता हूँ आप लोगों को, ये क्या हुआ, स्ट्रक्चर इसका भिन्न है। अब इसको समझते हैं, इसको साइंटिफिकली कैसे समझ सकते हैं हम। इसका मतलब देखिए, जैसे आप लोग बैक्टीरिया का नाम सुनेंगे, तो बैक्टीरिया में जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है ना, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है वो पूरा सीधा नहीं होता है। उसके अंदर में क्या होता है, ऐसे ऐसे करके एक मतलब गड्ढा होता है। क्या होता है, प्लाज्मा में ऐसे ऐसे करके गड्ढा होता है, या फिर क्या होता है, ये गड्ढा होता है। तो आप लोगों ने क्या समझा, जो बैक्टीरिया का प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, ये हमारा क्या, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसको हम सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है बैक्टीरिया का, बैक्टीरिया के प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है ना वो पूरा प्लेन नहीं होता है। वो क्या होता है, अंदर में धंसा होता है। तो उस धंसा वाले स्ट्रक्चर को क्या क्या बोलते हैं हम, मीजोजोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं इस धंसा वाले स्ट्रक्चर को, मीजोजोम बोलते हैं। और बैक्टीरिया में मीजोजोम होता है। ये मीजोजोम का काम क्या होता है, मीजोजोम जो होता है ना वो मदद करता है किसमें, रिस्पायरेशन में। रिस्पायरेशन में मदद करता है, किसी मदद करता है, रिस्पायरेशन में। और हम लोग जानते हैं कि मतलब यूकैरियोटिक सेल में, यूकैरियोटिक सेल में रिस्पायरेशन में कौन मदद करता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया।
हम लोगों में कौन मदद करता है? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का भी वर्क क्या होता है? वही होता है। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है हम लोगों में, माइटोकॉन्ड्रिया का भी सेम फंक्शन वही होता है। क्या फंक्शन होता है? रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन इसका भी फंक्शन होता है। और जो हम लोग का ये होता है म्यूजोजोम। म्यूजोजोम क्या होता है? जो बैक्टीरिया का सेल वॉल होता है वो अंदर, मतलब सेल मेम्ब्रेन जो होता है वो अंदर की ओर धंसा होता है, इसी स्ट्रक्चर को हम म्यूजोजोम बोलते हैं। म्यूजोजोम का स्ट्रक्चर देखिए, और हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर भी देखते हैं अभी। देखिए मैं माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर दिखाता हूँ कैसा होता है। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है दिखने में ये होता है, ऐसे होता है। देखिए ये ऐसे होता है, फिर अंदर से क्या होता है, इसके दीवारें होती है, इसको हम क्रिस्टी बोलते हैं। ये होता है। तो इसका स्ट्रक्चर देखिए और इसका स्ट्रक्चर देखिए, दोनों का स्ट्रक्चर क्या है? भिन्न है। स्ट्रक्चर भिन्न है लेकिन इसका फंक्शन क्या है? सेम है। अगर फंक्शन सेम होगा और स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा तो इसको हम क्या बोल देंगे? एनालॉगस। क्या बोल देंगे हम? एनालॉगस। इस शब्द का भी मिल जाएगा, ठीक है ना। ये सब शब्द क्या बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर इस सब शब्द को आप लोग पढ़ लेते हैं तो आपका बायोलॉजी का जो बेस होता है वो क्या होता है? यही सब शब्द ही होते हैं। इसको आप लोग आसानी से समझ सकते हैं। अगला को हम देखते हैं, अगला क्या है, ठीक है ना। अगला है हमारा एंटा। एंटा जैसे आप लोग को देखिए यहाँ पर गोनिस्टिक है। गोनिस्टिक का मतलब सेम फंक्शन, जैसे लेकिन जैसे एंटा लगा दिए तो इसका अपोजिट फंक्शन। मतलब एंटा का मतलब होता है अपोजिट। जैसे अगर राम इस साइड में जा रहा है तो एंटा लगा दिए, इधर इधर जाने लगेगा। मतलब एंटा का मतलब होता है उसका विरोध करेगा। जैसे हम लोग जानते हैं हेपेरिन का। हेपेरिन का नाम सभी लोग सुनेंगे। हेपेरिन क्या करता है? हेपेरिन जो होता है एक प्रकार का एंजाइम होता है जो क्या करता है? ब्लड क्लॉट को प्रिवेंट करता है। ये ब्लड क्लॉट को रोकता है। ब्लड को क्लॉट होने से क्या करता है? रोकता है। तो ब्लड को क्लॉट होने से क्या करता है? प्रिवेंट करता है। लेकिन जो एक प्रकार का प्रिवेंट होता है, लेकिन क्या होता है जो ये केस में, किस केस में? तो डायबिटीज के केस में। डायबिटीज के केस में क्या होता है ना, जो हम लोग को ब्लड को तो बाहर निकालना पड़ता है। तो ब्लड को बाहर निकालेगा तो इसलिए क्या क्या होता है उसमें? एंटी हेपेरिन मिला दिया जाता है। क्या मिला दिया जाता है? एंटी हेपेरिन। तो एंटी हेपेरिन का मतलब क्या होता है? एंटी हेपेरिन का मतलब होता है हेपेरिन को विरोध करने वाला। इसका मतलब क्या हुआ? हेपेरिन क्या करता है? ब्लड को क्लॉट होने से प्रिवेंट करता है। ये क्या है? ब्लड को क्लॉट होने में सपोर्ट करेगा, मतलब ये ब्लड को क्लॉट करवाएगा। ये समझ लिया। और यू का तो सुनेंगे, यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया का नाम क्या होता है? मतलब ट्रू बैक्टीरिया होता है। जहाँ पर यू लग जाए वो ट्रू होता है। जैसे यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल क्या होता है? ट्रू सेल होता है। ये भी हो गया, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या? आगे हाइड्रोफोबिक। जहाँ पर भी ये फोबिया शब्द लगा है उसका मतलब होता है फियर, और हाइड्रो मतलब होता है जल, मतलब जल से डर लगना। कोई चीज़ को अगर जल से डर लगता है उसको हम हाइड्रोफोबिक बोलते हैं। ऐसे रेबीज बीमारी। रेबीज बीमारी में क्या होता है? जो कुत्ते से क्या होता है व्यक्ति को क्या होता है? डर नहीं लगता है। इसको हम हाइड्रोफोबिक कंडीशन बोलते हैं। और फिलिक। फिलिक का मतलब क्या होता है? लव, मतलब प्यार होना। और हाइड्रो मतलब होता है वाटर, मतलब वाटर से प्यार होना। इसको हम हाइड्रोफिलिक बोलते हैं। हाइड्रोफिलिक बोलते हैं। इसको भी आप लोग पढ़िएगा। जब आप लोग 11th क्लास में जाइएगा तो 11th क्लास में है, मतलब सेल मेम्ब्रेन में क्या होता है हम लोग का? हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक होता है। ये सब पढ़ इसको टर्मिनोलॉजी को याद रखिएगा, आपको बायोलॉजी का हर चीज़ आसानी से समझ में आएगा, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं। आगे होता है मतलब जो हम लोग का ये हाइड्रोफोबिक होता है और हाइड्रोफिलिक होता है, और ये दोनों को मिला देते हैं तो ये क्या होता है? एम्पीपैथिक हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? अगर कोई ऐसा मतलब सब्सटेंस जिसमें हाइड्रोफोबिक पदार्थ है, मतलब उसको जल से भी डर लगता है और जल से डर भी नहीं लगता है। जैसे हम लोग का जो एक एक प्रकार का लिपिड होता है। क्या? एक लिपिड है जिसका नाम आपको लिखते हूँ। लिपिड है जिसका नाम है फास्फोलिपिड। क्या नाम है इसका? फॉस्फोलिपिड। फॉस्फो फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड जो होता है इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है, देखिए ऐसा इसका स्ट्रक्चर होता है। ये जो इसका पार्ट, ये पार्ट ये क्या होता है? हाइड्रोफोबिक हो, मतलब ये पार्ट जो होता है हाइड्रोफिलिक होता है। मतलब इसको क्या होता है? जल से प्यार है। लेकिन इसका जो ये वाला पार्ट होता है, ये पार्ट क्या होता है? हाइड्रोफोबिक होता है। इसका मतलब क्या होता है? वो उसको जल से डर लगता है। क्या लगता है? जल से डर लगता है। इस मॉलिक्यूल को क्या बोल देंगे? एम्पीपैथिक मॉलिक्यूल बोल देंगे। ये भी समझ गए आप लोग। ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्या है? तो अगला हम लोग का वर्ड है, अगला हम लोग का अगला क्या? अगला साइमल्टेसनी। साइमल्टेनियसली का मतलब क्या होता है? अलॉन्ग विथ, मतलब साथ साथ कोई काम कर रहा है। हाँ। डायग्नोसिस। डायग्नोसिस का मतलब क्या होता है? रिमेडी। डायग्नोसिस का मतलब क्या होता है? रिमेडी करना। रिमेडी मतलब होता है उपचार। डायग्नोसिस का मतलब क्या होता है? उपचार होता है। इन्फ्लामेशन का मतलब होता है स्वेलिंग, मतलब सूज जाना। क्या कहते हैं? सूजना। सूजना। सूजना क्या क्या बोलते हैं? इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन होता है। इन्फ्लामेशन का मतलब होता है सूजना। और आइटिस। आइटिस का मतलब है इन्फ्लामेशन। जैसे अगर कोई भी शब्द के पीछे अगर आइटिस लग जाए तो उसका मतलब क्या होता है? इन्फ्लामेशन। जैसे हम बात करते हैं, जैसे आप लोग सुनेंगे नेफ्राइटिस। 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 ब्रोंकाइटिस। 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 ये सब सुनोगे। ग्लोमेरुलाइटिस। ग्लोमे ग्लोमेरुलाइटिस। ग्लोमेरुलाइटिस। हेपेटाइटिस। क्या होता है? हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस क्या है? हेपेटाइटिस, ठीक है ना। हेपेटाइटिस टाइटिस।
इसका मतलब अगर किसी भी शब्द के पीछे ITS लग जाए तो इसका मतलब क्या होता है, इन्फ्लामेशन। मतलब किसी भी शब्द के पीछे अगर ITS लग जाए, इन्फ्लामेशन। कैसा इन्फ्लामेशन, ऐसे नेफ्राइटिस, इसका मतलब क्या हुआ, इन्फ्लामेशन ऑफ नेफ्रॉन। और ब्रोंकाइटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंकाई। ग्लोमेरुलाइटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ ग्लोमेरुलस। और हेपेटाइटिस मतलब इन्फ्लामेशन ऑफ हेपेटिक सेल। हेपेटिक सेल का मतलब क्या है, लीवर। और किसी के पीछे अगर लाइसिस लग जाए तो उसका मतलब स्प्लिट मतलब टूटना, टूटना। जैसे बात करते हैं ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस का मतलब क्या होता है, स्प्लिटिंग ऑफ ग्लूकोज, इसको हम ग्लाइकोलाइसिस बोलते हैं। तो इस वीडियो में हम लोगों ने मतलब कि जो देखा, सारे बायोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी को देखा। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करें, और इसी प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल एजुकेशन एंड गेमिंग विद मैथ को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।